विद्यार्थियों, जयपुर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है आपके लिए, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जयपुर में एसओजी के एडीजी विशाल बंसल की आज प्रेस वार्ता थी। तो उन्होंने आज बताया कि किस प्रकार से 2018 में आयोजित हुई आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, जिसमें ओएमआर सीट में काम दिया गया दिल्ली की एक कंपनी को। आज इस मामले में विनोद और सादान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्नीशियन हेड संजीव माथुर और प्रदीप गंगवाल, इन दोनों ने मिलकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए तब भी कम है। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो संजीव जी हैं, ये संजय कुमार माथुर, ये टेक्नीशियन हेड है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होते हैं आरएसएसबी बोर्ड में, वो सभी इन्हीं के अंडर होते हैं। और ये महाशय इसी से मलाई लूट रहे थे। ये विद्यार्थियों की ओएमआर सीट में जिनके कम नंबर आते थे उनसे पैसे लेकर उनके नंबर डायरेक्ट बढ़ा देते थे और उनका सिलेक्शन करवा देते थे। कटारा ने तो फिर भी आरपीएससी का एक ही पेपर बेचा था। पता नहीं इन्होंने कितने पेपर में ओएमआर सीटों का घोटाला किया है। डायरेक्ट नंबर बढ़ाकर विद्यार्थियों को नौकरी देना कहाँ तक सही है। इसी से रिलेटेड आज एक खबर निकल कर आई है, जिसमें कहा गया है कि आप यदि किसी के पास भी ऐसी कोई सूचना हो आपके पास, जिसमें आपको लग रहा हो किसी विद्यार्थी का चयन नहीं होना चाहिए लेकिन उनका चयन हो चुका है, तो आप ऐसी सूचना सीधे एसओजी को दे सकते हैं। एसओजी ने नंबर दे रखे हैं अपने, और आपकी जितनी भी जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी। अब उन विद्यार्थियों को देखते हैं जिन्होंने इस प्रकार से घोटाला करके नौकरियां पाई है। तो ये पीडीएफ आज जारी की गई है, जिसमें महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 एवं कृषि प्रयोगशाला भर्ती 2018 में जो फर्जीवाड़ा किया था लोगों ने, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नंबर बढ़ाए गए। नाम नहीं बताया गया, लेकिन स्कैनिंग में मात्र 35 नंबर आए थे, बढ़ाकर 191 कर दिए गए। 68 नंबर वाले के 160 कर दिए गए। किस प्रकार से यहाँ पर माइनस में नंबर आने वाले व्यक्ति, जिसके माइनस में 6 आए, उस व्यक्ति के 259 नंबर कर दिए 300 में से। बताइए किस स्तर का घोटाला यहाँ पर चल रहा था आरएसएसबी बोर्ड में। और माननीय आलोक राज जी कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। आलोक राज जी आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ करते आ रहे हैं, जो आज से नहीं, जब से आरएसएसबी बोर्ड बना है तभी से ये व्यक्ति इसी पद पर बना हुआ है। और लगातार इन 13-14 सालों में इस व्यक्ति ने न जाने कितने ही लोगों को ओएमआर सीट का घोटाला करके नौकरियां दी है। चलिए उन महानुभावों के आपको फ़ोटो दिखाते हैं जिन्होंने ये घोटाला किया, जो पकड़ में आए। अभी तक 5 व्यक्ति, ये देखिए, ये व्यक्ति दोनों और 2A और 1A, ये 5 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्होंने इस प्रकार का घोटाला कर नौकरियां पाई। इन घोटालेबाजों से सावधान रहें। ये लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब माननीय आलोक राज जी से इस बारे में पूछा गया तो उनका कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार इस स्तर का घोटाला राजस्थान में पता नहीं कितने सालों से हो रहा है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई नहीं। जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की उनको नौकरियां नहीं मिली, और जिन्होंने मेहनत बिल्कुल नहीं की, केवल पैसे दिए, उनको नौकरियां मिली। हमारा दुर्भाग्य है और इस सिस्टम की लाचारी है कि अभी तक भी पूरा सिस्टम सही तरीके से सही नहीं हुआ है। अभी तक भी ओएमआर में घोटाला किया जा रहा है। इस राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ओएमआर में घोटाला बिल्कुल हुआ है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़े स्तर पर ओएमआर भरी गई है और विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाए गए हैं। जिस स्तर की कट ऑफ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में गई है, उसे देखकर लगता है कि 2-5 हज़ार जो ओएमआर सीट है वो भरी गई है या उनके नंबर बढ़ाए गए हैं। तो जो मेहनतकश विद्यार्थी है, उस मेहनतकश विद्यार्थी का क्या दोष है यहाँ पर? एक लड़का, एक व्यक्ति मेहनत कर सकता है, लेकिन उसकी मेहनत का जब लगातार उसको इनाम नहीं मिलता है तो उसे अफसोस होता है अपनी मेहनत पर। पता नहीं कैसे गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर, दूसरों के यहाँ मजदूरी करके, हाड़ी लगकर किस प्रकार से पैसे भेजते हैं एक बच्चे को, और वो बच्चा दिन रात मेहनत करके
पढ़ाई करता है, लेकिन इन पैसे वालों को और इन चोरों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया है, इन लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बाप सपने देखता है कि उसका बेटा नौकरी लगेगा, उसकी माँ सपने देखती है कि उसका बेटा नौकरी लगेगा, और दिन रात वो बच्चा एक कर देता है। लेकिन अंतिम समय में उसके हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो जाता है उस एक बच्चे के लिए जो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन इन पैसे वालों और इन घूसखोर लोगों ने सिस्टम को इतना करप्ट बना दिया है कि एक विद्यार्थी चाहे कितना ही पढ़ ले, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकती। क्योंकि नौकरियां तो पैसों से मिल रही है, नौकरियां तो OMR सीट से मिल रही है, डायरेक्ट आपके नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पहले तो पेपर ही बेचे जाते थे, पहले तो पेपर बेचकर नौकरियां दी जाती थी। आजकल तो सीधा सिस्टम ही बदल गया, अपग्रेड हो गए। इतना अपग्रेड की OMR सीट डायरेक्ट भरी जा रही है। क्यों नहीं सभी की OMR सीट सेंटर पर ही स्कैन करवा दी जाए और उसके नंबर बता दिए जाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर सभी की OMR सीट सभी के सामने सार्वजनिक कर दी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी की भी OMR सीट देख सकता है और उसके बारे में वो जानकारी सभी को होनी चाहिए। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनना चाहिए? कब तक आप बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? ये कोई एक दो बच्चों की बात नहीं है, 21 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, 21 लाख लोगों से जुड़े हुए परिवारों का सवाल है। तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हमारा यही निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सिस्टम को सही करने का कष्ट करें, और यदि कोई व्यक्ति इस स्तर की अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। क्योंकि इन पदों पर बैठकर कृत्य करने वाले व्यक्ति किसी एक का भविष्य खिलवाड़ नहीं करते, ये पूरे राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जब एक पैसे से नौकरी लगकर आदमी किसी पोस्ट पर जाएगा तो वो खुद भी पैसों से ही काम करेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां भी इससे भ्रष्टाचार ही सीखेगी। तो इसलिए माननीय भजन लाल जी से निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाए, जब्त की जाए और इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जो इस स्तर का भ्रष्टाचार करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो वो एक ही व्यक्ति को मारता है, लेकिन यहाँ पर ये 21 लाख लोगों को मार रहे हैं, उनके परिवार वालों को मार रहे हैं। तो बताइए इसके लिए कितनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो माननीय भजन लाल जी शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और लगातार भर्तियों पे भर्तियां दिए जा रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि भर्तियां तो शायद आप थोड़ा कम दे दोगे चलेगा, लेकिन राजस्थान का ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी OMR सीट भरकर नौकरियाँ पाई है, चाहे वो किसी भी भर्ती में हो, चाहे वो आने वाली 4th ग्रेड भर्ती में ही क्यों ना हो, सबको जेल में डालो, बिल्कुल सबको जेल में जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।